प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ बीबीआई सेशन के इस 17वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना, कि इसमें पूरा सब्जेक्टिव को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इससे पहले बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है। ये 17वां लेक्चर है, पहले 16 लेक्चर हमने बना दिया, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्टिव को सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, हम सब्जेक्टिव से रिलेटेड अगर एक सब्जेक्टिव को हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको सॉल्व किया जा रहा है। आप यकीन कीजिए, अगर आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के दरमियान जो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं आपसे एग्जाम में, जो फॉर्मूला का यूज किया जाता है, वो सारे फॉर्मूला का डिस्कस इसमें किया जा रहा है। सिर्फ सब्जेक्टिव को सॉल्व ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, फॉर्मूला है, सब चीज का डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है। और सब्जेक्टिव भी बनाते हैं तो उसको इतने इजी तरीका से बताते हैं कि आपके दिमाग में 100% आ ही जाएंगे। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट कर देते। देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी का। इसका मतलब होता है समांतर, यानी डी समांतर है बीसी का और एडी बट्टे डीबी बराबर 3/5 है। यदि एसी बराबर इतना है तो एई की लंबाई पूछा। पहले इसके कॉन्सेप्ट को पहले जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, यानी ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम इसको भूल जाते थोड़ी देर के लिए, जरा सोच के। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा, यानी किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींचा जाए, जैसे ये यहाँ पर लिखा है, हम लोग जनरली, यानी ये बीसी है, ये बीसी भुजा के समांतर एक लाइन हम यहाँ पर डी खींच दी, यानी इसका नाम बीडी है, इसका नाम ईडी है। अगर ये डी बीसी के समांतर है, समांतर का मतलब हुआ जो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। अगर ये बीसी डीई के समांतर है, तब हम लोग का कंडीशन जो बनता है, ये कंडीशन ये है, पहला कंडीशन है एडी और एडी, ये वाला एडी और डीबी, एबी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा इसी के, ठीक है। ये कंडीशन है, पहला कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा, ये दोनों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा। उसके बाद ऐसा देखिए, ऐसा भी हो सकता है एडी बट्टे एबी। देखिए एडी यानी ये वाला छोटका एडी ऊपर में, फिर एबी यानी पहले छोटका उसके बाद बड़का, ये देखिए एबी, एडी बट्टे एबी, इसका रेशियो और इसका रेशियो। फिर जैसे यहाँ की इधर की उस साइड भी ऐसा ही करेंगे, एई बट्टे क्या करेंगे ईसी, इसका भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि डीबी यानी नीचे वाला छोटका डीबी बट्टे एबी, देखिए डीबी बट्टे एबी यानी पहले छोटा वाला नीचे है ना, उसके बाद एबी लिखे, इसका रेशियो। और फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर छोटा वाला ऊपर था, तो यहाँ पर ईसी बट्टे क्या हुआ। और ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, है ना, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे कंडीशन बन सकते हैं और इसमें से किसी एक का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, यही चीज दिया गया है। यहाँ पर है त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के समांतर है, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसको कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, और एसी का मान कितना है, एसी का मान 4.8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा किसका मान है, एई का मान बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज बना दीजिए एक बार। देखिए ए बी सी और डी ई, यानी ये जो है ए से डी 3 और ये कितना है 5, और ये क्या बोला है, यानी यहाँ से यहाँ है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ एई को हम मान लेते हैं एक्स, बताइए जब ये पूरा है 4.8 यानी 4.8, अब यहाँ से यहाँ जब एक्स मान लिए तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसी का अगर मान निकलना होगा तो क्या होगा 4.8, और ये पूरा में से किसको घटा देंगे, इसको आएगा, एगो जीरो पड़ जाएगा तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 40, 2 से इसको काटेंगे तो कितना, 2 साते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 20, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दाई 20, ये कितना हो जाएगा 2 दाई 20, और कितना 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो गया 36, 18 दूना 36। इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, क्वेश्चन में लग रहा है 18 दूना 36, ये
सही है, मेरे ख्याल से ये सही है। जैसे डेटा दिया गया उसके हिसाब से हम यहाँ पर मान निकाल लिए। x का मान निकालना है तो कितना हो गया 18/10 और नीचे में एगो जीरो है तो ऊपर में एगो अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, यानी 1.8 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ए का मान पूछा था तो ए का मान निकाल लिए, है ना। इसीलिए अब यहाँ पर अगर ए का मान पूछा है, अगर इसी का पूछ देता तो इसी का पूछ देता तो यानी इसको ऐसे यानी 4.8 में से इसको घटा देते, 1.8 को घटा देते, कितना हो जाता है 3 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा है ए का मान, तो ए का मान निकाल दिए और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ आपके डेटा के हिसाब से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितने दफा पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है ना, क्योंकि 4 tan थीटा बराबर कितना है 5 है, इसीलिए अगर हम यहां से निकालेंगे tan थीटा का मान, अब बताइए 5 बट्टे कितने हो जाएगा 4, 5 बट्टे 4 हो जाएगा। तो अब हम यहां से एक काम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब इसका मान निकालना है तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, देखते रहिए ऊपर। फिर क्या हुआ नीचे में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, अगर tan थीटा लिखना है तो tan थीटा को हम sin थीटा और बट्टे cos थीटा लिख सकते हैं। अगर इसी को उल्टा देंगे तो हमको सीधा बात है कि हमको tan का मान निकालना है। tan का मान ये दिया गया है तो इस सब को हमको tan बनाना है। ये सब जितने भी डेटा है sin cos ये दोनों को क्या बनाना है, हमको tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए हमको sin या cos से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और भाग देना पड़ेगा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह भाग देना पड़ेगा ताकि यह tan बन जाए। हमारा मिशन यही है कि इसको tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें यानी ये जो ऊपर में है उसमें भी मतलब देखिए हमको tan बनाना है तो cos है ये, और cos के नीचे हम अगर sin से डिवाइड लगा देंगे, sin से भाग देंगे तो cos बट्टा sin क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, यानी यहाँ पर ये देखिए sin है और sin है, नीचे में क्या कर देंगे cos, यहाँ पर करेंगे नीचे में डिवाइड किससे करेंगे cos से, और cos sin है और sin के नीचे में अगर cos कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ये tan थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह हमको क्या करना पड़ेगा, cos से ऊपर नीचे cos से क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखना है, ऊपर और नीचे किससे भाग देना है, cos थीटा से क्या करना है, भाग दीजिए, भाग दे। बताइए cos से अगर ऊपर में भाग दे देंगे, यहाँ पर 5 लिखा है 5 और यहाँ cos है, ये cos थीटा, इसमें भी किससे भाग देंगे cos थीटा से, बोला है cos थीटा से। फिर 3 sin थीटा लिखा है, इसमें भी किससे भाग देंगे cos थीटा से, ऊपर नीचे दोनों जगह। फिर यहाँ भी देखिए ये cos है तो इसको भी cos से भाग देंगे, यानी cos थीटा और बट्टे क्या हो जाएगा ये cos थीटा, फिर प्लस 2 और यहाँ sin थीटा है तो इसको भी क्या कर देंगे cos से भाग देंगे। देखिए cos बोला था दोनों जगह, यानी ऊपर नीचे दोनों में cos से भाग लगाना है, cos भाग लगा दिए। तो अब हमको बताइए यहाँ से ये cos से cos कैंसिल, तो बचा कितना 3, फिर माइनस ये sin और cos मिलके क्या बन गया tan थीटा, sin बट्टा cos क्या होता है tan थीटा, और सॉरी यहाँ पर कितना था जी 3 है, ठीक, यहाँ 5 था, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ हो गया कितना 3 tan थीटा, ठीक। और यहाँ देखिए नीचे में ये से कैंसिल तो कितना बचा 1 और प्लस यहाँ कितना बच गया ये 2 है तो 2 और sin बट्टा cos क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे ये वाला, बस बन गया वो 5 माइनस 3 और गुने ये tan थीटा का मतलब कितना है 5/4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 5/4। फिर नीचे में क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 4, 5/4। ये से ये तो कट सकता है, रहने दीजिए काटेंगे नहीं इसको। देखिए ये 5 माइनस ये 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15/4
4 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 दूना 10 अब बट्टे कितना हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी इसका ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और माइनस कितना 15, और इसमें भी करेंगे एलसीएम लेंगे इसका नीचे वाला में, तो इसका भी एलसीएम 4 हो जाएगा, दिख रहा है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 4 और इसको इससे गुना करेंगे तो 10। तो अब हमको बताइए 20 में से 15 गया तो कितना बचा 5 और नीचे में कितना 4। फिर इसको बताइए 10 और 4 कितना हो गया 14, अब बट्टे कितना हो गया 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो बचा कौन ऊपर में 5 और नीचे में 14। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं, है ना, दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, या आप यहां से बताइए ऐसे भी बना सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार हुआ। हमको यहां से कर्ण का मान निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे, और कर्ण का मान निकाल के यहाँ पर कॉस का मान, कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, है ना, sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। मेरी मानिए आप ऐसा ही इसको सॉल्व कीजिएगा, एक आध दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको बना लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में भी कराए थे और इसका पूरा कॉन्सेप्ट वहां दिखाए थे, है ना। आप लोग को इसलिए बोलते हैं कि पीछे वाले वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करा उस बिंदु के निर्देशांक बताना है जो इसको और इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर देता है। जैसे यहाँ पर ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है, यानी ए का मान लीजिए, ए का निर्देशांक -1 और 7 दिया गया है, इसका निर्देशांक दिया गया है 4, -3, और इसके दोनों को मिलाने वाले जी एक बिंदु मान लेते हैं इसको P, जिसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं। ये इसका निर्देशांक है। इसको जो है ना किस अनुपात में डिवाइड कर देता है 2:3 में डिवाइड कर देता है। तो हमसे पूछा है ये बिंदु का मान बताने, यानी ये जो P जो है इसका निर्देशांक बताना है आपको। तो P के निर्देशांक को x और y हम मान लिए, ये विभाजन सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, यानी x1 का मान कितना है तो -1, y1 का मान कितना है तो 7, ठीक है। x2 का मान कितना दिया गया है 4, और y2 का मान कितना है -3, और m1 का मान कितना, m1 को m1 मानेंगे, वो को m2, m1 का मान कितना 2 और m2 का मान कितना हो गया 3, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या है m1 ऐसे फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे भी मतलब टेक्निक लगा सकते हैं। m1 ये हुआ, ये हमारा m1 हुआ, ये क्या हुआ m2 हुआ, यानी m1 x2 m1 यहां से फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, यानी m1 x2 ये ना है, m1 x2, m1 का मान कितना 2, x2 का मान कितना 4, गुना कर दिए, m1 x2 प्लस m2 x1, यानी m2 कितना 3, और x2 का मान कितना बताइए -1 है, x2 का मान -1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 1, और बट्टे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 3 जोड़ 2 कितना 5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यानी P का निर्देशांक निकालना है, P बिंदु P का निर्देशांक निकाला, तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, है ना। ये फॉर्मूला होता है निर्देशांक का, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और एक होता है ऐसे, मतलब विभाजन सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ऐसा होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दिए, अब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है m1, फिर से m1 y2 m1
y2 का मान कितना, m1 का मान पहले बताइए 2 और गुने y2 का मान कितना -3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। फिर m1 m2 प्लस फिर क्या करेंगे m2 का मान कितना 3, m2 y1 का मान कितना 7, यहां लिखेंगे 7 और बट्टे कितना, ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 5 हो गया। आए बात समझ में। अब यहां से 4 दूना कितना होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और माइनस कितना 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और नीचे में 5। फिर यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो -6 और ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 21/5। इसको सॉल्व कीजिए तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 और 5 कितना हो गया 5/5। और इसमें देखिए ये दोनों अलग अलग साइन का है तो इसका मतलब घटेगा। 21 में से 5 गया तो कितना होगा बताइए, 21 में से 6 चला जाएगा, 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 15। कितना हुआ 15 और नीचे में कितना है 5। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे तो 5 से 5 खत्म तो 1 और इसको इससे काटेंगे तो 5 दिया कितना हो गया 15, यानी यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। यानी इसका निर्देशांक अगर पूछ सकते हैं, इसीलिए ऐसे लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक अगर हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे 1:1,3। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया है ना। ये फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का, याद कर लीजिएगा इसको, है ना। अगर आप नहीं देखें पीछे वाली वीडियो तो उसको आप जाके देख ही लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन को करा किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, ठीक है। तो इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन की ऊंचाई पूछा है आपसे, सीधा बात फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है ना। अगर आपने नहीं बनाया, आपसे अगर नहीं बनाया तो इसका मतलब आप सही से तैयारी नहीं किए, इसीलिए आपको इसको बनाना चाहिए और ये बहुत इजी है। आप इसको बना लेंगे तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये बेलन के वक्र पृष्ठ दिया गया है ना। क्या दिया गया पहले लिखिए, यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या दिया गया है 1760 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दिएगा आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या कितना दिया गया है, यानी त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं। r कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। इसीलिए हम बेलन का वक्र पृष्ठ, यहां पर बोला बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लिख दीजिए। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है बताइए 1700 कितना 60 सेंटीमीटर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का तो 2πr/h होता है, ठीक है फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या है 1760। अब यहां पर मान रख दीजिए तो 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 होता है। r का मान बताओ कितना है 14, तो यहां लिखिए 14। हमसे पूछा है h का मान पूछा है बेलन की ऊंचाई बताइए, यानी h का मान हमसे क्या किया है पूछा गया। अब यहाँ पर h का मान रखिए, यहाँ h का मान नहीं है तो h का मान निकालना है। अब यहाँ से देखिए तो 7 दूना कितने होगा 14, 7 दूना 14। अब यहाँ से काटिए इसको, 2 से काटिएगा इसको तो 2 8 16, 2 8 16 और फिर 0 और इससे काटेंगे तो 22 चौक कितना हो जाएगा 22 चौक 88, यानी 4 मरतबे 22 चौक 88 है, ये 0 40 हो गया। और 40 में फिर इसको काटिए 2 से तो कितना हो जाएगा ये 20। डायरेक्ट काट दिए हैं, इसको ऐसे ही काटना है तो h का मान डायरेक्ट निकल गया, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हुआ राइट आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है, इसीलिए आप से निवेदन है कि आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना बउआ। चलिए नोट कीजिए, मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है तो बहुपद दिया गया है, यानी दिया गया है लिखिए यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है